हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। आज द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 21 से हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो हम भगवद गीता 21 नंबर द्वितीय अध्याय के 21 नंबर श्लोक से शुरू करने जा रहे हैं। श्लोक 21। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयन्ति हन्तिकम्। इसका शब्दार्थ में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि आत्मा अविनाशी, आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है, तो वो कैसे किसी को मार सकता है। हम्म तो इसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद आत्मा इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान आत्मा के स्वरूप, आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप जान लेता है वो किसी को कैसे मार सकता है, नहीं मार सकता है वो। और आगे चलकर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जब न्यायाध्यक्ष, जज किसी को न्याय देते हैं या फिर कोई कैदी हो जिसने किसी का खून किया हो, हत्यारी हो, उसको फांसी दे देते हैं, तो क्या ये समुचित है या नहीं। उसके बारे में वर्णन होता है, वर्णन कर रहे श्रील प्रभुपाद। हम्म तो मनु संहिता के अनुसार ये समुचित ही है। क्योंकि मनु संहिता के अनुसार कोई अगर ऐसे कार्य किया जिसके कारण वो मृत्यु के बाद उसको बहुत ही कड़क सजा मिलने वाला है नरक में, नरक लोक में, तो फिर उसको ऐसे इस भौतिक जगत में जब उसको ऐसे कुछ सजा मिल जाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ही है। वरना क्या होगा, वरना अगर इसको अगर इस जन्म में सजा नहीं दे दिया जाता है तो फिर उसको बाद में नरक में बहुत ही कड़क सजा मिलने वाला है और जन्म जन्मांतर तक उसको इसका सजा मिलते जाना, कितना जन्म तक उसको मिलेगा पता नहीं। इसलिए इसी जन्म में इसने ये पाप किया, अपराध किया, तो इसी जन्म में ही उसको ऐसे सजा मिल दे दिया, तो ये ठीक है। हम्म। दूसरा एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में। हम्म न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जाता है, क्योंकि अरे भैया क्या कर दिया आपने, आपने इसको फांसी दे दिया, नहीं, उसका न्यायाधीश का कोई दोष नहीं है। वो न्याय संहिता के अनुसार, मतलब मनु संहिता के अनुसार दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में
इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद, एक प्रकार से दया है उसके प्रति। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, कृष्ण के लिए किया गया है ये युद्ध है, ये हिंसा नहीं है। ऐसे सोच के उनको उसको करना चाहिए। तो भगवान का निर्देश से, भगवान का आदेश से जो हिंसा कहा जा रहा है वो भी कैसे आशीर्वाद बन जाता है, ये दिखाया गया। अर्जुन के लिए ये युद्ध करना पाप नहीं, वरम ये यही मंगल है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। कोई डॉक्टर सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, तो भैया चाकू लेके आया, कैंची लेके आया, अरे ये मारने वाला है क्या? नहीं, ये मारने, ये काट लिया, पेट काट लिया, ये क्या कर दिया? वो भलाई के लिए कर रहा है, बचाने के लिए कर रहा है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। आत्मा क्या करता है? पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है। उसी प्रकार जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग करके नया वस्त्र, ये कोट पहना मैंने, ये बहुत पुराना हो जाएगा, फेंक के नया खुद लेना पड़ेगा। ये फट जाएगा, पुराना हो जाएगा, नया लेना पड़ेगा। हम लेते हैं कपड़ा, ये धोती खराब हो गया, फट गया, नया धोती लाओ। तो उसी तरह आत्मा जब देखते हैं कि ये शरीर रहने लायक नहीं है, डेट ओवर हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, आंखों से देख नहीं रहा है, कान से सुन नहीं रहा है, चल नहीं पाता, ये कर नहीं पाता, ये बीमारी है, वो बीमारी है, जब एकदम हद एक क्रॉस कर लेता है, छोड़ दो इसको। तो ये बताया जा रहा है इसी संदर्भ में। तो यहाँ पे मुंडको उपनिषद और शताश्वतर उपनिषद से उदाहरण दिया जा रहा है कि एक वृक्ष में दो पंछियां हैं, एक फल खा रहा है और दूसरा देख रही है। तो जो खा रही है वो है जीवात्मा, और जो देख रही है वो है परमात्मा। ले जेंडर का थोड़ा इधर उधर है, पंछी और स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन आत्मा परमात्मा। इसका तस्वीर भी है, भगवत गीता में आता है शुरुआत में एक वृक्ष में। भागवत में भी ये श्लोक है, श्रीमद् भागवत में, उपनिषद में भी ये श्लोक है। समान वृक्षे सदृशम सखायम सुपर्ण वेतो सदृशम सखायम यदृच्छयैते कृत निरोच वृक्षे एकस्थयो खादुद विप्लन्नम अन्ये निरन्ये च वलेन भूयान। ये श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद में आते हैं कि एक ही वृक्ष में दो पंछियां हैं, एक बैठ बैठ के फल खा रहा है और दूसरा देख रहा है। तो जो खाने वाला है वो है जीवात्मा, मतलब कर्म कर रहा है, और देखने वाला जो है वो है परमात्मा, जो साक्षी, उपद्रष्टा, अनुमंता, साक्षी के रूप में है। तो शताश्वतर उपनिषद में आत्मा परमात्मा की उपमा मुंडक उपनिषद में भी दिया गया है।
एक पक्षी जो अनुआत्मा आ रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक परीक्षा के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्रों को कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। तो वैसे ही हम कर्म कर रहे हैं इस जगत में और भगवान देख रहे हैं, साक्षी। भगवान कर्म नहीं करते, उनका कोई कर्म नहीं, उनका कोई कर्म फल भोगना है, नरक में जाना है, स्वर्ग जाना है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। कर्म फल हमारे लिए है। भगवान तो क्या, शुद्ध भक्त के लिए भी कर्म फल नहीं है। शुद्ध भक्त है, उनका कार्य भी जो है वो भी कोई कर्म फल, वो भी कोई ऐसे नहीं कि भैया कर्म किया फल मिलेगा उनको। शुद्ध भक्त को, शुद्ध भक्त भी कर्म से परे है, तो फिर भगवान के बारे में और क्या बोल सकते हैं। हम्म। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अ, निशाया शोचति मुह्यमानः। ये मुंडक उपनिषद, शतश्वतर उपनिषद, दोनों जगह से यही श्लोक कोट कर किया जा रहा है। भागवत, श्रीमद् भागवत में ही एक ही अर्थ अनुवाद वाले श्लोक है जो मैंने कोट किया। सुपर्णवे तो सदृशो सखायाम एकस्थय खादुदे विप्लान्यम। अभी नेक्स्ट श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ना? इसको आप सीधा बात, खंड खंड नहीं कर सकते, काट नहीं सकते तलवारी से, शस्त्र से काट नहीं सकते उसको, अग्नि से जला नहीं सकते इसको, आत्मा को जल से भिगोया नहीं जा सकता है इसको, वायु से इसको सुखाया भी नहीं जा सकता है। यह है आत्मा। इस तात्पर्य में उदाहरण देते हैं, उपमा दिया जा रहा है अग्नि और स्फुलिंग का। अग्नि है, स्फुलिंग है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। जीवात्मा परमात्मा के विभिन्न अंश है, ये वराह पुराण में भी कहा जाता है। वराह पुराण से उदाहरण दिया जा रहा है कि जीवात्मा परमात्मा के विभिन्न अंश है। वराह पुराण में ये वर्णन है। विभिन्न अंश मतलब क्या है? तो भगवान के जो अंश, दो तरह के अंश कहा गया, स्वांश एंड विभिन्न अंश। स्वांश का मतलब क्या है? स्वांश के मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए विष्णु तत्व, वो है स्वांश। राम, नृसिंह, वराह, परशुराम, अ, वामन, मत्स्य, कूर्मा, ये विष्णु तत्व है, भगवान के अवतार। ये स्वांश अवतार है, मतलब भगवान के स्व अंश, स्वयं के अंश। मतलब भगवान श्री कृष्ण में और मत्स्य कुर्म वराह में कोई अंतर नहीं। ऐसा नहीं कि कृष्ण कुछ, वो कृष्ण बोले दाएं तरफ जाओ और नरसिंह देव बोले बाएं तरफ जाओ, मत्स्य देव बोले नहीं पीछे जाओ, कुर्म देव बोले सामने जाओ। ऐसा नहीं कि अलग अलग नहीं, स्वतंत्र नहीं है, एक ही व्यक्ति है भगवान। लेकिन भगवान हमें ये भी पता है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, अकेला ईश्वर कृष्ण। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण है और बाकी सब भगवान के अंश है। एते च अंश कलह पुंस, भगवान के अंश है। तो नृसिंह, नरसिंह, वराह, परशुराम, राम, बुद्ध, कलगी, सब मत्स्य कूर्म वराह, सब भगवान के अंश अवतार है। लेकिन वो अंश स्वांश भगवान के खुद के अंश है और भगवान के साथ उनका कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम जो जीव है, हम विभिन्न अंश है भगवान से। मतलब हम भी भगवान के अंश ही है, लेकिन हम अलग है। हमारा स्वतंत्रता है, हम चाहे भगवान से पृथक चीज बोल सकते हैं। कृष्ण ने बोला दाएं तरफ जाओ, हम बोलेंगे नहीं बाएं तरफ जाओ।
कृष्ण बोले ये करो, हम बोले नहीं हम वो करेंगे। हमारा स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र मत हो सकता है, स्वातंत्र है हमारा। हम्म, इसलिए कहा गया विभिन्न अंश, विभिन्न पृथक अंश। कृष्ण के ही अंश है, लेकिन हम पृथक अंश है, विभिन्न अंश। लेकिन भगवान जो है, अ, बाकी जो अवतार है विष्णु तत्व, वो है भगवान के स्व अंश। तो स्वांश और विभिन्न अंश का ये दो अर्थ है। जीवात्मा परमात्मा के विभिन्न अंश, तो यह कहा गया जीवात्मा परमात्मा के विभिन्न अंश, ये बात हमें समझना चाहिए। हम्म, तो यहाँ पे उदाहरण भी दी गई है कि हम्म, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से बिलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। अग्नि के स्फुलिंग, चिंगारी, है ना, अग्नि के चिंगारी या स्फुलिंग, और अग्नि से जब अलग होके आता है हमारा शरीर में बैठ, जब लगता है ना अग्नि का कुछ स्फुलिंग चिंगारी आके शरीर में बैठ लग गया, जल जाएगा, है ना, चमड़ी जल जाएगा। मतलब इस चिंगारी में भी पूरा अग्नि के समान शक्ति है, अग्नि के जैसे शक्ति है। चिंगारी में भी अग्नि के जैसा शक्ति वो जला सकता है, एक ही गुण है, लेकिन वो हमें जला के वो खुद बुझ जाएगा। अगर ये चिंगारी अग्नि में ही रहता तो फिर वो जले हुए रहता, लेकिन अग्नि से बाहर निकल के आता है तो बुझ जाता है जल्द ही जल्द। वैसे ही हमें भी, हमारे अंदर भी भगवान के जैसे गुण है, गुण है सच्चिदानंदमय, लेकिन भगवान से दूर आते हैं हम भी भूल जाते हैं, और हम भी, हमारा भी अंत हो जाता है। हम्म, तो अभी श्लोक आगे जाके 24 नंबर श्लोक है। एक ही थीम, एक ही विषय जारी रखा जा रहा है। अच्छेदोयम अदाह्योयम अक्लेदोषोष एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा आ, अक्लेद्य, अघुलनशील, अघुलनशील है। आ, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। ये आत्मा अखंडित तत्व मतलब खंडित है आत्मा। अच्छेद्य, न टूटने वाला। अयम, यह आत्मा। अदाह्ययम, अच्छेद्ययम अदाह्ययम, न जलाया जा सकने वाला। अयम अक्लेद्य, अघुलनशील, मतलब उसको आ, अब भिगोया भी नहीं जा सकता है पानी में, कि पानी में भिगो दिया इसको। दूध में बिस्किट भिगो के खाते हैं ना, तो ऐसे आत्मा को भिगो देते हैं पानी में, नहीं होगा। या कपड़ा को भिगो दिया, भिगो दो कपड़ा, बाद में धो देंगे हम, अभी भिगो के रखो। आत्मा को भिगो नहीं सकते अब। हम्म। सर्वगता कहा गया आत्मा को, सर्वगता, हर जगह में आत्मा मौजूद है, हर जगह में आत्मा का अवस्थान है, अवस्थिति है। सर्वज्ञता मतलब सर्वव्याप्त कहा गया। सर्वगत शब्द, यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक है। उसका मतलब है सूर्यलोक में भी प्राण है, वहां पे भी लोग हैं, प्राण है ना, सर्वगता। हर जगह में जान है, प्राण है। अध्यात्म स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है।
अव्याक्तोऽयमचिन्तोऽयम् अविकार्योऽयमच्युतः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्याक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अव्याप्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है इसे। इसके लिए इसे तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हाँ 24 नंबर श्लोक में श्रील प्रभुपाद मायावाद अद्वैतवाद का मत खंडन किए थे सर्वगत ये शब्दों के द्वारा कि आत्मा हर जगह में रहते हैं और मतलब आत्मा का स्थिति रहता है, आत्मा कभी भी मरते नहीं, खत्म नहीं होते। 25 नंबर श्लोक में ये बता रहे हैं कि आत्मा के लिए इतना सब कुछ जानने के बाद आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो यह तात्पर्य में श्रुति प्रमाण और वैज्ञानिक रिसर्च उसके बीच तुलना किया जा रहा है तात्पर्य में। और प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि जो जैसे किसी ने आपके पिता को नहीं, अपने पिता को नहीं देखा तो लेकिन माता के पास पूछेंगे मम्मी मेरा पिता कौन है, तो मम्मी बता देंगे। तो वैसे ही शास्त्र हमारे माँ है और भगवान हमारे परम पिता है, इसलिए भगवान से ही हम परम पिता को जान सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। कोई दूसरा प्रमाण के द्वारा ये यह देखिए बता रहे हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपना अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। वैसे भगवान हमारे पिता है, तो भगवान को कैसे जान सकते हैं? शास्त्रों के द्वारा, वेदाध्ययन, वेद का पाठ से, पठन से होता है। तो इसे हमें इसलिए हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। अनेक अनेक बातें उच्च प्रमाण के, ऐसे कहा गया भैया ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए आप ट्रेन से आ रहे हैं मुंबई से कलकत्ता या कलकत्ता से मुंबई जा रहे हैं आप, तो आप में से जो जो देख क्लास सुन रहे हैं आप में से कौन कौन है जो पहले जाके देखते हैं ट्रेन का ड्राइवर है, पहले चेक करते हैं भैया कौन कौन है ट्रेन का ड्राइवर, उनसे मिलना चाहता हूँ, हाँ ये है ट्रेन का ड्राइवर। हाँ आपने ठीक ठाक खाना खाया, आपने कल ठीक ठाक सोया रात को, हाँ, या फिर आप जो घर से आ रहे हैं आपका पत्नी के साथ झगड़ा करके आया क्या? क्यों? अगर मान लीजिए ट्रेन में इतना इतना 1000 लोग हैं, वो लोग जा रहे इधर से वहां, तो लेकिन जो ट्रेन का ड्राइवर है मान लीजिए उसने पिछले 2 रात तक सोया ही नहीं, अभी बिना सो के आ गया, वो एकदम बहुत टायर्ड थका आ रहा आदमी, लेकिन ड्यूटी है, आ गया ट्रेन चलाने। हम्म और आके तो कितना एक्सीडेंट हो सकता है। या फिर आते आते तो पत्नी के साथ झगड़ा करके आया, बहुत झगड़ा, बहुत गुस्सा है, उसका दिमाग अभी तेज गर्म हो गया, तो वो सब सोच सोच के ट्रेन चला रहा है, अचानक एक्सीडेंट हो सकता है। या फिर वो नशा करके आ गया, या फिर वो असली ड्राइवर है या नहीं, उसके पास सर्टिफिकेट लाइसेंस है या नहीं, ट्रेन हो या बस हो किसी में भी हो, या पायलट जो एयरपोर्ट में अभी आप एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं, पायलट जो है हाँ वो किस स्थिति में है, क्योंकि उसके ऊपर निर्भर करते बाकी सब पैसेंजरों का प्राण है ना, जान उसके ऊपर आधार करते हैं। तो क्या सब लोग अगर हर लोग अगर पैसेंजर ट्रेन का 1000 लोगों का ट्रेन में चढ़ के ही पूछना शुरू करे भैया ड्राइवर कौन है, ड्राइवर से हम बात करेंगे, ड्राइवर का इंटरव्यू लेंगे हम सब बारी बारी में कि उसने खाना खाया ठीक ठाक या नहीं, सोया ठीक ठाक या नहीं, या उसने झगड़ा करके आया या पत्नी के साथ या नहीं, या फिर वो नशा करके चला रहा है, या सचमुच वो ड्राइवर है या नहीं, तब जाके हम चलेंगे, तब जाके जाएंगे ट्रेन, भरोसा करेंगे। होता है क्या?
कौन कौन आप ऐसे किए हैं? अगर कोई है ऐसे किए हैं तो मुझे बता सकते हैं आप। आपको आपसे मैं जानना चाहता हूँ या फिर देखना चाहता हूँ आपको, आप कौन है जो ऐसा करते हैं, है ना? नहीं होता है ऐसे। हमें भरोसा करना पड़ता है कि भैया रेलवे अथॉरिटी ने इनको ड्राइवर बनाया, वो चला रहे हैं ट्रेन, ठीक है, भरोसा करो, विश्वास करो, मानना पड़ता है। आप एयरपोर्ट जा रहे हैं कलकत्ता से मुंबई फ्लाइट से, अभी पायलट कौन है उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है, ठीक है चलो, हाँ, लगता है वो ठीक ठाक ही पायलट है और उसने ठीक ठाक खाना वाना खा के रेस्ट वेस्ट करके आराम से वो आप भी आया, भाई फ्रेश है, वो चला रहा है, मानना पड़ता है। हम जाके सवाल नहीं उठा सकते। तो सीधा हमारा आम जीवन में भी हम इतना सारे कुछ हम भरोसा कर लेते लोगों के ऊपर और विश्वास का यकीन कर लेते, भैया इसने कहा तो है भाई, मीडिया में दिखाया ऐसे हो गया वैसे हो गया, चलो मान लेते हैं हम। मान लेते हैं हम। तो शास्त्रों को भी मानना चाहिए हमें। शास्त्र में कहा गया जो वो मानना चाहिए, वेदों में यही भाव, वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार के आत्मा के आ, स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। अलग अलग जगह में आत्मा के बारे में कहा गया, जो बताया गया हमें मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कहा गया तो वही सही है। हम्म, श्लोक 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। कहते हैं किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी है महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी है महाबाहु, हम्म, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य में कहा जाता है बोध्य, लोकायतिक, वैभाषिक, अलग अलग लोगों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। हाँ, भगवत गीता के उपदेश दिया तो मतलब भगवान क्यों ऐसे बता रहे हैं अचानक अर्जुन को? भगवान कृष्ण अलग अलग युक्ति से समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम क्यों शोक कर रहे हो, इस दृष्टिकोण से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, उस दृष्टिकोण से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान अलग अलग दृष्टिकोण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन के सामने। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, अगर अगर आत्मा जन्म लेता ही है बार बार, तुम सोचते हो आत्मा बार बार जन्म लेता है, तो क्यों शोक कर रहे हो? मार भी दोगे वो फिर से जन्म ले लेगा, तो शोक क्यों कर रहे हो? तोड़ तोड़ मतलब अगर ऐसा हो जैसे रावण का दिखाते हैं ना रामायण में, ऐसे या जो सीरियल दिखाते हैं रावण को, मतलब एक सर काट दिया गया फिर से सर आ गया, काट दिया गया फिर से आ गया, काट दिया फिर से आ गया, हंस रहा है, हा 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 हा, हंस रहा है वो, क्योंकि फिर से उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक काटा दूसरा आता है, एक काटा दूसरा आता है। और जब तक वो क्या है उसके अंदर अमृत है, जब तक उसको आप खत्म नहीं कर पाओगे तो तब वो तो रहेगा ही। एक काटा दूसरा आएगा, एक काटा दूसरा आएगा, उसके लिए कोई अरे क्या काटते रहो, मेरे तो आएगा ही फिर से। तो वैसे ही अगर ऐसे सोचते हो कि आत्मा फिर से जन्म लेता है, तो क्या दिक्कत है, जन्म मार दो फिर से आएगा, मार दो फिर से आएगा। और अगर सोच रहे ऐसा सोचते हो कि नहीं भैया आत्मा तो मर ही जाता है, हम्म, आत्मा अमर नहीं है, आत्मा मर जाता है, तो भी क्यों शोक कर रहे हो? क्योंकि जो मरने वाला है और मरता है वो तो मर ही जाएगा एक दिन, तो उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? हम्म, है ना? बाजार से तुमने खरीद के लेके आया एक टीवी लेके आया या फिर एक फ्रिज खरीद के लेके आया, उसका एक लाइफ टाइम है, वारंटी है 5 साल 10 साल, ठीक है 10 साल हो गया, 15 साल से यूज कर रहे हो, 20 साल से यूज कर रहे हो, अभी धीरे धीरे वो खराब हो गया, अभी क्यों शौक कर भैया, 20 साल यूज किया ना उसका, ठीक है अभी हो गया उसका, उसके लिए क्यों शौक कर रहे हो? नहीं भैया मेरा मेरा खानदानी, मेरा पिताजी ने खरीदा था, मुझे ये 100 साल चलना चाहिए या फिर और 1000 साल चलना चाहिए ये टीवी,
हम्म, नहीं, इतना दिन यूज किया, टीवी देख लिया, 20 साल हो गया 5-10 साल हो गया, ठीक है चलो। एक फोन खरीदा मैंने, ये फोन 10 साल से चल रहा है, ठीक है, अभी ये खराब हो गया, ठीक है भैया 10 साल और कितना जाएगा, ओके हो गया, शौक नहीं करते हम। वैसे ही अगर आत्मा मरता भी है, ऐसा सोचते हो तुम, तो भी ये महाबाहु क्यों शोक कर रहे हो तुम। तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, ये जो वैभाषिक, लोकायतिक, ये सब दार्शनिक है, तो उनका अलग अलग फिलोसॉफी है। हम्म, अलग अलग फिलोसफी है। जो कहा गया, कोई बोलते हैं आत्मा जन्म लेता है बार बार, कोई बोलता है आत्मा मर जाता है। ऐसा दार्शनिक का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक हाँ, परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक त्वचों का संयोग है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक त्वचा के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्वीय विज्ञान उस इसी दर्शन पर आधारित है। अलग अलग ऐसे विज्ञान, ये लोग ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते, बोलते रहते हैं ये लोग, उनका काम है बोलना। बोलते ना, कुत्ते का काम है भौंकते रहना, तो कुछ इन लोगों का काम है बोलते रहना, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी। कृष्ण भगवान नहीं है, ये है वो है, हम जान लेंगे भगवान है, तो अलग अलग गलत फिलोसफी लेके आते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार भी, अगर अर्जुन अगर वैभाषिक दर्शन के अनुसार भी मानते हैं कि भैया ऐसे आत्मा मर जाता है, या आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करता कि आत्मा तो है ही नहीं, तो भी क्यों, जो है ही नहीं उसके लिए क्यों तुम शोक कर रहे हो। अगर तुम वैभाषिक फिलोसोफर भी हो, फिर भी तो भी तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए ना। हम्म। हम्म, कितना कुछ ये लोग रिसर्च करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, विज्ञान, उदाहरण देते हैं प्रभुपाद उसके बारे में। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक, थोड़ा व्यंग करके बताया, थोड़ा मजाक करके, ताना मार के, महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था, और वैदिक सिद्धांत का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय है। शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन, शोक मत करो। जिनका जन्म हुआ, मृत्यु भी होगा। ये नेक्स्ट 27 नंबर श्लोक में बताते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहर्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिससे जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अपरिहार्य ऐसे कर्तव्य पालन में। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर से मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। चलता रहता है ये जन्म 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 मृत्यु का चक्र। हम्म। हम्म। तो वैसे बताया गया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने
अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद भी बता रहे हैं ये तात्पर्य में, इसी धारा में, कि जन्म मृत्यु चक्र या आत्मज्ञान ये हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि भैया ये तो मर ही जाएगा एक दिन, तो मैं आज ही मार लेता हूँ उसको। ये तो 10 साल बाद मरेगा या 50 साल में, उसको आज ही मार लेता हूँ मैं। और जाके कोर्ट में बोलूंगा भैया ये तो मरने ही वाला था, मैं इसको मार दिया, तो क्या वांदा है, क्या आता जाता है उसमें। हाँ, मरने ही वाला था, सब मरता है, मैं मरता हूँ, तुम मरते हो, या फिर आत्मा तो मरता नहीं, मैं उसको मार दिया, आत्मा तो मरता, वो मरा नहीं एक्चुअली। जो कंस ने बोला था ऐसे। कंस देवकी के 6 पुत्रों को मारने के बाद उसको ज्ञान आया कि भैया ऐसा तो करना ठीक नहीं था। तब जाके वो देवकी को बोला अरे नहीं नहीं, एक्चुअली वो जब अष्टभुजा दुर्गा के रूप देखा, तब जाके कंस का मन में डर आ गया, अरे दुर्गा देवी आ गया कि बोले ऐसे। तब जाके वो देवकी को बोले एक्चुअली वो तो सबका कर्म है, और आत्मा को मरा नहीं, मतलब आत्मा नहीं मरता, आत्मा अविनाशी है। इसलिए शोक मत करो, दुख मत करो। तो यहाँ ये भी बताया जाता है हिंसा कब यह न्याय है, कब अन्याय है। हिंसा कब न्याय है, कब अन्याय है, ये भी बताया जाता है इसी तात्पर्य में। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था, वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्म के फल भोगने पड़ेंगे जिसे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। तो इसलिए भयभीत थे वो। अब श्लोक 28 में बताया जाता है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्याक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है शोक करने की। सारे जीव तो प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, उनका तो चलते रहते हैं जीव का। हम्म। हम्म। तो ये है 28 नंबर श्लोक का विषय, जहाँ जीव का अस्तित्व नित्य है, कभी प्रकाशित है, कभी वो अप्रकाशित है। मतलब प्रकाश, कभी वो दिखता है, कभी नहीं दिखता जीव का अस्तित्व। तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद आस्तिक के बारे में, नास्तिक के बारे में। जो आत्मा का अस्तित्व में विश्वास करता है वो आस्तिक है, और जो, तो उनको भी शोक करने का जरूरत नहीं है कि भैया आत्मा तो है ही, हमेशा है ही, नित्य, तो क्यों शोक कर रहे हैं। और जो नास्तिक है, जो आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उनको भी शोक करने की जरूरत नहीं। भैया तुम तो विश्वास ही नहीं करते हो आत्मा में, तो फिर शोक क्यों कर रहे हो, है ना। तो यह तात्पर्य में प्रभुपाद और भी बताते हैं कि नास्तिकवादी सिद्धांत और आस्तिकवादी सिद्धांत का तुलना कर रहे हैं, मतलब दोनों के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। तो बस बात ये जो बता रहे कि यथा पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट हुआ, एक बिल्डिंग बनाया गया, महल है, तो वो पृथ्वी से ही आया ना। मिट्टी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सबका एक, ये पंचभूत का ही सब कुछ प्रकाश है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है, और अत्यंत अनंत अत्यंतः अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, शक्ति रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। आ, अंतर इतना ही है। अंतवंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीरिणः, नित्यस्य युक्त शरीरिणः।
कभी कभी हम ऐसे स्वप्न जैसे, प्रभुपद स्वप्न जैसे है ये, हम भौतिक शाश्वत आत्मा की तुलना की गई है। कभी कभी ये ऐसे होता है कि भैया ये हवा में स्वप्न में हम आकाश में उड़ते हैं। उड़ते उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, चल रहा है रात, सिंहासन में बैठे हुए हैं। लेकिन जब नींद टूट जाता है समझ में आता है भैया मैं तो इधर ही सोया हुआ हूँ, कहाँ मेरा स्वप्न, कहाँ मेरा सिंहासन, कहाँ मेरा रथ, कहाँ चला गया ये सब। हम्म, तो हमारे भौतिक अस्तित्व भी ऐसे ही है। तो अभी आ, श्लोक संख्या 29 में बताते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य, सब कुछ अमेजिंग, आश्चर्य। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। आश्चर्य आत्मा। हम्म ऐसे ही है। मैं अभी बैठा हुआ हूँ, आपसे, आप सबसे बात कर रहा हूँ कैमरा के सामने। अगर मर गया तो ऐसे लटा रहूंगा। हम्म, तो देखिए छोटा सा आत्मा दिखता भी नहीं, उसके कारण मैं अभी हिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। अगर नहीं रहेगा, मर जाऊंगा। तो कितना आश्चर्य है ये। हम्म, उपनिषद की तो उपनिषद से भी श्लोक बता रहे, श्रवणायपि बहुवीर्यो न लभ्य शृण्वन् शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धाश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष और क्षुद्र जीव, हर किसी के बारे में बताया गया। हर जगह में आत्मा है, हर सब जगह। हाथी के शरीर में भी आत्मा है, चींटी के शरीर में भी आत्मा है। तो इसलिए आश्चर्य लगता है ना इस आत्मा के बारे में सुन के, जान के। तो साधु संघ में ही हमें आत्मा के बारे में ज्ञान मिलता है। प्रभु लिखते हैं यहाँ पे पैराग्राफ में, हाँ, ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने की के इच्छुक है, अच्छे संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनुभव आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति व्यक्ति खोज पाना कठिन है, जो परमात्मा अनुआत्मा उनके पृथक पृथक कार्य तथा संबंध एवं अन्य विस्तार को सही ढंग से समझ सके। मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं ये आसान नहीं है आत्मा को और सब कुछ समझना सही सही। लोगों में कितना गलत सिद्धांत है, गलत ज्ञान है इस जगत में, इस संसार में, हमारे आस पड़ोस कितना कुछ उल्टा फुल्टा सोच रहे हैं ये लोग। हम्म? देहि नित्यमवद्धोऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है किसी भी जीव के लिए। शोक मत करो। हाँ, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अभी समाप्त कर रहे हैं उपदेश, लास्ट आखिरी श्लोक। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाएगा 31 नंबर श्लोक से। तो यह बता रहे हैं आखिरी श्लोक में कि आत्मा अवध्य है, आत्मा के लिए शोक नहीं करो, आत्मा को बद्ध नहीं किया नहीं जा सकता। हम्म लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आत्मा को आत्मा तो अविनाशी बोल के कोई भी हिंसा कर ले। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा को निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है।
ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। पहले भी उदाहरण दिया गया है कि कोई अगर मिलिट्री, कोई अगर सेना जवान, वो अगर युद्ध हो गया इंडिया पाकिस्तान या कुछ भी, वहां जाके या फिर सरहद में जाके मार रहा है कोई शत्रु को, तो उसके लिए उसको पुरस्कार दिया जाएगा, गोल्ड मेडल दिया जाएगा। आतंकवादी आया, अटैक किया, एनकाउंटर में वो जाके आतंकवादी को मार दिया, कोई पुलिस ने, उसको मेडल दिया जाएगा। लेकिन वो अगर बिना ऑफ ड्यूटी के समय रास्ता में किसी को मार दिया जाके, तो उसके लिए इसको सजा भुगतना पड़ेगा, है ना। हम्म। तो यहाँ पे देखेंगे, ये 30 नंबर श्लोक तक पढ़े आज हम। तो बार बार कुछ तो विषय एक बार बार ही बताया जा रहा, आत्मा अविनाशी है, आत्मा ये है वो है, कोई बोल सकते हैं थोड़ा तो रिपीटेटिव है, मतलब एक ही बात बार बार बताया जा रहा है। ऐसे क्यों? वो एक बार बता दो ना, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का मृत्यु नहीं है, बस उसको घुमा फिरा के कितना बार बता रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, रिपीटेशन। देखिए 25 नंबर जो श्लोक है, 25 नंबर श्लोक कौन सा है था? हाँ, ये 25 इस श्लोक का अंतिम जगह में बता रहे हैं, देखिए। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात को दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। दोहराना, बार बार दोहराना, उसको पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, ये उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि से समझने के लिए जरूरी है। इसलिए क्यों एक ही बात को अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, व्याख्यान किया जा रहा है, ताकि हम उसको मिस ना करें, मिसअंडरस्टैंड, गलत ना समझे। इसलिए भक्ति शास्त्री करेंगे, हम पढ़ेंगे, प्रभुपद का तात्पर्य पढ़ेंगे, देखेंगे एक ही बात बार बार अलग अलग दृष्टिकोण से हर तात्पर्य में आता है। प्रभुपाद एक ही बात घुमा फिरा के बोलते हैं, ताकि हम उस तत्व को गलत ना समझे, सही तरीके से समझ पाए। आपको लग सकता है क्यों बार बार बता रहे ये बात, तो यही कारण है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले कक्षा में श्लोक संख्या 31 से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद, प्रणाम।